class of Legend Scholars, where future lies in your own abilities. Friends, आज दिन में 2 बजे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जहां पर हमने बेसिक्स टू पॉलिनोमियल पढ़ा, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं हमारे डे 1 टू द सीरीज सुपर टू हीरो टू सुपर हीरो के ऊपर, जहां पर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर साइंस का, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पीछे बल्ब बने हुए दिख रहे होंगे आपको, तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, और हमें भी सेम उसी पोटेंशियल से, सेम उसी एनर्जी से, सेम उसी मेहनत से हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। और अब हमारे बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले, हमारे पास 3 महीने रह गए। हमने बात करी थी लगभग उस दिन 86 डेज निकले थे, और आज हम लोग 45 में से पहला दिन काट देते, तो अब आज के बाद हमारे पास 44 दिन रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और आज का हमारा क्लास चालू करते हैं। लेकिन क्लास चालू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में आज क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात कि इस चैप्टर में से आ क्या सकता है। मेन आज का हमारा मेन जो मोटो रहेगा वो रहेगा कि मैं आपको बेसिक समझाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी का, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई इस चैप्टर में से हमें कितना काम का कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। और साथ साथ में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपके पास 2 लिंक अवेलेबल है। पहला लिंक अवेलेबल है वो हमारे चैनल के, हमारे एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है विद द नेम लिटिल स्कॉलर्स। और दूसरा जो आपको लिंक मिलेगा वो आज के पढ़ाए हुए टॉपिक्स का लिंक मिलेगा, जहां पर उसके नोट्स अवेलेबल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर। और अगर किसी को नोट्स बुक्स की फॉर्म में चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए अलोंग विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, दे कैन कांटेक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर, सारी डिटेल्स आपको गिवन रहेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज अभी सबसे पहले समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है, और इस चैप्टर का मेन मोटो क्या है हमारे पास, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, वो सबसे पहले मैं देख लेता हूं, ठीक है। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और सिलेबस रिडक्शन होने के बाद इस चैप्टर के पास कंटेंट थोड़ा सा हाई आ जाएगा, यानी कि इस चैप्टर को अगर मैं वेटेज दूं तो लगभग 9 से 10 नंबर की वेटेज दे सकता हूं आफ्टर रिडक्शन ऑफ सिलेबस, ठीक है। सिलेबस रिडक्शन के बाद इससे 8 से 9-10 नंबर का आने का चांसेस है। अब ये आने का चांसेस कहां बटेगा। सबसे पहला जो कंटेंट बटेगा वो बटेगा न्यूमेरिकल के ऊपर। आपको यहां से शॉर्ट 1 या फिर 2 न्यूमेरिकल मिलने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। तो लगभग अगर मैं देखूं तो एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का, एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का, तो 5 नंबर तो मेरे साथ न्यूमेरिकल ले गया, ठीक है। उसके अलावा एक टॉपिक आपके पास मैं बोल सकता हूं कि डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। काफी लंबे समय से जूल्स लॉ नहीं आया, तो हो सकता है कि इस बार जूल्स लॉ आ जाए, या फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आने के चांसेस हैं, जो कि पिछले 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो ये लगभग 3 नंबर का डेरिवेशन होता है मेरे को जहां तक लगता है। 8 नंबर का कंटेंट आ गया। अब बचा मेरे पास 1 से 2 नंबर का कंटेंट। वो 1 से 2 नंबर के कंटेंट के लिए आप जाओ थ्योरी कंसेप्ट पे, थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि ओम्स लॉ से ग्राफ, ठीक है ना, राइट। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में आपसे पूछेंगे या तो ओम्स लॉ से ग्राफ, पहली चीज। इन एडिशन टू दैट, ठीक है ना, ओम्स लॉ से ग्राफ आ सकता है इससे, या फिर आपसे मैं अलॉयस को एक चीज दे सकता हूं, इंपॉर्टेंस, ठीक है। अलॉयस की कंपैरेटिवली बराबर की इंपॉर्टेंस रह सकती है। तो लगभग 2 नंबर का कंटेंट आपको यहां से मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको ये 10 नंबर का चैप्टर सीधा सीधा होता हुआ दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकते हैं, इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा आपको इस चैप्टर के अंदर। तो अब हमें कहानी स्ट्रॉन्ग करनी है न्यूमेरिकल के ऊपर, हमें कहानी स्ट्रॉन्ग करनी है डेरिवेशन के ऊपर, और हमें कहानी स्ट्रॉन्ग करनी है
थ्योरी कंटेंट के ऊपर, ठीक है ना, तीनों के साथ। पहले तो मैं एकदम फटाफट से लेके चलूंगा इन सारी चीजों को, और फिर हम लोग धीरे धीरे जाएंगे कि एक्चुअली हम लोग इससे मोटा मोटा क्या उठाते हैं। आज फिलहाल के लिए आपको इससे कोई शीट नहीं मिलेगी। कारण यह है कि हम लोग पढ़ेंगे इतना कि शीट इतनी एप्रोप्रिएट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के लिए नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो जो डेली प्रैक्टिस शीट है वो आपको कल के कंटेंट के साथ जरूर मिल जाएगी, लिंक में जाके देख लें, ठीक है ना। राइट भाई, कोई चार्ज नहीं है इस कोर्स का, लेकिन एक विनती है कि भाई जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ दोस्तों को भी दिखाएं, ठीक है। चलिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? इन शॉर्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अभी पता चल जाएगा। नाउ यू कैन वॉच इट आउट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लगी हुई सारी लाइट्स को बंद कर दूं तो हमें दिखना बंद, और अगर हमें दिखना बंद तो हमारे सारे काम बंद। मोबाइल फोन्स, टीवी ऑपरेटर्स, डिवाइसेस और भी सारी चीजें जिस चीज की मदद से चलते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कोई मुझसे पूछे कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ मेरे लिए एनर्जी का फ्लो, है ना। मैं हिंदी में लिख देता हूं, एनर्जी का फ्लो, ठीक है। जैसे समझ में आए वैसे आंसर लिखो। एनर्जी का फ्लो इज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये एनर्जी लेके जाने वाला कौन? भाई एनर्जी है किसके पास? सन के पास। सन तुम्हें एनर्जी देने आ रहा है? नहीं भाई नहीं। सन एनर्जी कैसे देने आएगा? सन तो हमें सोलर एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना। ये एनर्जी, ये हमारा सन, ठीक है ना। ये सन से मिली मुझे सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिली मेरे को? क्या मिली? सोलर एनर्जी हम लोगों ने ली इन द फॉर्म ऑफ विटामिन डी। प्लांट्स ने ली, प्लांट्स ने फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये भी एक एनर्जी है जो हमें काम करने में मदद कर रही है, ठीक है, राइट। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट एनर्जी का फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है कि भाई ये जो एनर्जी है ये लेके कौन जा रहा है? ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने बोला एनर्जी जा जा जा, जैसे वो गाना था ना, कबूतर जा जा जा। तो ऐसे तो ना कि कबूतर जा, तो ऐसे हमने बोला भाई ये एनर्जी जो यहाँ पे बन रही थी, बोले यहाँ ये एनर्जी पैदा कर रहे हैं, इनमें एनर्जी कौन लेके जाएगा, कौन ट्रांसफर करेगा? ऐसे तो है ना कि बोले हमने यूं करके लात मारी, बोले जाओ भाई जाओ जाओ, हमें नहीं चाहिए, जब तक के लिए चाहिए थी तब तक के लिए ले ली, बाकी तो बोले बाद में चल। ऐसे तो ना चलेगा। फिर ये एनर्जी फ्लो कैसे हुई? और ये तार क्यों लगाया भाई? ये इतना तामझाम अदानी भाई, अंबानी भाइयों ने क्यों किया? इतना तामझाम क्यों किया? ये बोले इतने बड़े बड़े पावर प्लांट बना के लगा दिए, इतने बड़े बड़े डिवाइसेस लगा के, इतने बड़े बड़े पिलर्स लगा के, एक्सटेंशन लाइन बना के डाल दी। तो इनमें एनर्जी किसकी सहायता से भेजी जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद ये बल्ब कैसे जल रहा है? इस बल्ब के पास क्या आया जो ये ग्लो कर रहा है? एनर्जी तो आई, बट वो एनर्जी लेके कौन आया? वो एनर्जी लेके आता है भाई, एनर्जी लाने वाला सिर्फ एक ही, एंड दैट इज नोन एज चार्ज। दैट इज सिंपली नोन एज चार्ज। तो चार्ज चार्ज फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। चार्ज फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो एनर्जी फ्लो होती है। तो मतलब चार्ज हैज एनर्जी, चार्ज के पास एनर्जी है, और वो एनर्जी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई चल के, तो वो चीज बन गई इलेक्ट्रिसिटी, राइट। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज का, जो चार्ज के पास एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, दैट इज नोन एज एनर्जी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज करंट। तो चार्ज का फ्लो इज नोन एज करंट। हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी, हमने कहा करंट आ रहा है, करंट लगा बोलते थे, वो बल्ब बल्ब ऑन किया तो, ठीक है ना, ठीक है। वो ऐड देखा है, ऐड आता है, इसको लगा डाला तो लाइट झिंगा लगा, ठीक है ना। कोई कोई से बहुत सारे वायर्स आते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ
चार्ज। अब बात आती है भाई कि मेरे पास चार्ज तो बहुत सारे हैं, मेरे पास तीन तरीके के चार्जेस। पहला चार्ज आता है प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज, ये तो पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आता है मेरे पास नेगेटिव चार्ज विच इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, और तीसरा आता है मेरे पास न्यूट्रॉन, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, बस यहां बोर्ड पे ध्यान रखना, देखो सब चीजें हो जाएंगी। जब मैंने कहा, अभी समझ में आ जाएगा कि यही चार्ज क्यों गया। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है जो चार्ज लेके आता है, ठीक है ना। तो आपने कहा, बोले सर न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल, अब जब न्यूट्रॉन न्यूट्रल तो इसके पास तो एनर्जी हो ही नहीं सकती, हटा दो न्यूट्रॉन को, हटा दो, लेके नहीं जाएगा, न्यूट्रल है, क्यों चलेगा इधर से उधर तक। ठीक है। अब बात आई भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हमने एटम के स्ट्रक्चर्स पढ़े, हमने पढ़ा प्रोटॉन सेंटर पर रखा हुआ होता है और ये कहीं नहीं जाता। जो बेचारा बेदखल है प्रॉपर्टी से, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये इसकी किस्मत मारी हुई है, इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, ये गालियां भी खाएगा, सब कुछ खाएगा, सब करेगा, लेकिन फिर भी हमें एनर्जी देता है। तो प्रोटॉन एक ही जगह बैठा रहता है, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता। और हमने कहा कि चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो यानी कि सिर्फ एक ही चार्ज ऐसा है जो फ्लो कर सकता है, एंड दैट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, राइट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब बात आती है व्हाट आर चार्जेस। चार्ज होते क्या है? ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जिनके पास अपने ही जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की या फिर रिपेल करने की, अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की प्रॉपर्टी है, तो उसको कहा जाता है चार्ज। ठीक है ना। अपने ही जैसे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की टेंडेंसी है, उनको कहा जाता है चार्ज पार्टिकल्स। हमने किसी चीज को हाथ लगाया, एकदम से झटका लगा, बोले यार पार्टिकल्स आ गए, प्लस प्लस पार्टिकल्स मिल गया। ठीक है ना। तो अट्रैक्ट कौन करेगा? प्लस से नेगेटिव। रिपेल कौन करेगा? नेगेटिव से नेगेटिव। अब बोलोगे सर इस प्रॉपर्टी का काम क्या है? भाई यही तो प्रॉपर्टी है जो मुझे मदद करेगी। ये वायर था मेरे पास, मैंने इसमें भर दिए इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है ना, बहुत सारे। मैं आपको तो 2 4 6 8 10 बना के बता रहा हूं, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारे भर दिए। अब बोले मैंने कहा चार्ज का फ्लो होना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चल के। बोले कैसे जाएगा सर, मजाक करते हो आप तो, कैसे जा सकता है? जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन चला, जैसे ही चला ये भी नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ने एक जैसे ही पास है धक्का दिया जोर से, जैसे ही जोर से धक्का दिया ये फिर आगे गया, फिर इसने अपने अगले वाले को धक्का दिया, फिर ये आगे गया, फिर इसने अपने अगले वाले को धक्का दिया, रिपेल कर रहा है। तो यानी कि हम लोग यहां पर सिमिलर चार्जेस के रिपल्शन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और ये रिपल्शन आप इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कराने में मदद करता है। एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन electrons travels from one place to another place and constitute the energy, and that energy is known as, यहां से बाहर निकलता है करंट। ठीक है, क्या बाहर निकलता है बेटा? यहां से करंट बाहर निकलता है। तो कोई मुझसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय करंट, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी वायर से फ्लो करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज करंट। दैट्स इट। ठीक है। तो करंट की डेफिनेशन क्या हो गई? करंट फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ये चीज करंट कहलाती है। ठीक है। अब देखिए इन चार्जेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सब चार्जेस की अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा कि अगर मैं पॉजिटिव को लाके रख दूं तो ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, रिपेल करते हैं। ये पहले चार्ज की प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लाके रख दूं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, मैंने एक सिस्टम लिया,
उस सिस्टम के अंदर +3 चार्ज, एक जगह -2 चार्ज, एक जगह प्लस का 5 चार्ज। बोले इसमें से कितनी एनर्जी बाहर आ रही होगी, क्योंकि चार्ज के पास एनर्जी है। तो मैंने कहा कितनी एनर्जी बाहर आएगी, +8 - 2 = +6, यानी कि इनका एडिशन लीनियर होता है, तो +6 एनर्जी वहां से बाहर आएगी। तो इसीलिए जो चार्ज हैं दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। तो चार्जेस को हमेशा हम इनकी जो यूनिट होती है, जो फिजिकल यूनिट है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है चार्ज का एडिशन भी हमारे लिए क्या है, लीनियर। ठीक है, तो अब हमने जनरली देखा है कि भाई अगर मैं एक चार्ज लूं, ठीक है ना, हमने एक चार्ज लिया, ये मैंने एक चार्ज ले लिया, ठीक है ना, और मैंने क्या करा, इसके पास एक और चार्ज लाके रखा इतनी दूर। अभी ना तो ये अट्रैक्शन कर रहा ना रिपल्शन कर रहा, मैं थोड़ी देर बाद इसको घुमा के यहां लिया, और अब मैंने कहा कि भाई ये चार्ज इस चार्ज को बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, सच दैट ये वाला चार्ज प्लस का है। तो मैंने कहा ये इसको रिपेल कर रहा है, और हमने पढ़ा है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये पॉजिटिव हुआ। अब बात आई, बोले सर यहां क्या हुआ था, बोले ऐसी तैसी हो गई थी क्या इसकी, यहां रिपेल क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम हुई इसको यहां रिपेल करने में, कोई दुश्मनी थी क्या, पास आएगा तो रिपेल करूंगा। तो हर चार्ज के चारों तरफ एक एरिया होता है जहां तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकता है, एंड दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक चार्ज के चारों तरफ एरिया जहां पर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लग सकता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे बोले भाई हर गुंडे का एक इलाका है, ठीक है ना, बोले घर में तो चूहा भी शेर होता है, तो घर उसका रीजन हो गया, एक एरिया हो गया, हर गुंडे का एक इलाका हो गया। बोले भाई इस गुंडे का यहां तक इलाका है, ठीक है ना, भाई कभी कभी जैसे पुलिस वाले पकड़ते हैं, बोले भाई इस फलाना फलाना जगह चोरी हुई है, तो बोले वहां का एरिया देखो, वहां एरिया इंचार्ज कौन है, तो हर पुलिस वाले का एक रीजन हो गया कि भाई ये रीजन है, वहां तक आपकी एरिया ऑफ अप्रोच लगती है। ठीक है, तो ये चार्ज बॉडी के अराउंड चारों तरफ जगह हुई जहां पर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकता है। ठीक है, राइट। तो हमने देखा कि 3 तरीके के फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। पहला था प्रोटॉन, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और उसके पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इसकी यूनिट है। दूसरा आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और तीसरा आया न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, नील चार्ज है और ना ही उसका कोई चार्ज है। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इक्वल और क्या होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये दोस्तों हमारे बारे में हुआ कि भाई हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक स्टार्ट किए, और हमने बेसिक्स टू इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस का फ्लो करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हमने समझा वो एनर्जी लेके जा रहे हैं, हमने ये भी समझा, हमने समझा कौन सा चार्ज एनर्जी लेके जा रहा है, हमने वो भी पढ़ लिया, हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने 3 तरीके के चार्जेस पढ़े। ठीक है, कल हम शुरुआत करेंगे कुछ मटेरियल से जो अलाउ करते हैं चार्जेस को फ्लो करना, नंबर 1। ठीक है, हम कल कुछ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज नोन एज करंट, पोटेंशियल एनर्जी। कल ये हम लोग सारी चीजें ओम्स लॉ तक लेके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी हीरो टू सुपर हीरो सीरीज के अंदर। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।